नमस्कार छात्रों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को। हम प्रश्न क्रमांक 1 को पहले ही हल कर चुके हैं, जिसमें हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकालना सीखा, साथ ही शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल हमें दिया गया है। ये जो हमें दिया गया है ये शून्यकों का योगफल दिया गया है, जिसे हम शून्यकों का योग भी बोल सकते हैं, और ये जो दिया गया है ये हमें शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। इन्हीं के माध्यम से हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 1 को नोट कर लिया है। 1/4 -1। ये जो 1/4 दिया गया है ये शून्यकों का योग दिया गया है, और ये जो -1 दिया गया है यह शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। हमें इन्हीं दोनों के माध्यम से एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। आइए बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल 1/4 -1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया है 1/4 -1। तो ये जो दिया गया है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जिसे हम बोलते हैं शून्यकों का योगफल, बराबर दिया गया है 1/4। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1, जिसे हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक, दो चीजें हमें यहाँ पर मिल गई हैं। तब हम क्या करेंगे, तब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये मान रख देंगे। ठीक है, जो अचर पद होगा उसका हम गुणा कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 x, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। तो यहाँ पर लिख देंगे -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 1/4 x -1। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 है इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं। यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देंगे। ये जो बटे में संख्या होती है इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम 4 का गुणा x² में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x² माइनस 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगी तो यहाँ पर बचेगा x। और यहाँ पर हम -1 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। आइए इसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। √2, 1/3। ये हम आप पहले भी बता चुके हैं आपको कि जो आगे संख्या है ये हमें दी गई है शून्यकों का योगफल, और ये दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ से हम
हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है √2, 1/3। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक। अब यहाँ में क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक। इसमें हम मान रखेंगे, तो x² का x² ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2। x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/3। ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें इस वाले जो बटे का 3 है, इस वाले 3 का गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं, x² माइनस √2 x प्लस 1/3 गुणा करते हैं हम इस वाले 3 का सभी में। तो आइए गुणा करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का गुणा करेंगे x² और 3x² माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 √2 x, और यहाँ पर हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3, 0√5। हल करना स्टार्ट करते हैं। हल दिया है 0, √5। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा √5 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तब द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला। ठीक। यहाँ पर मान रखते हैं, तो x² का x² ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, तो हम यहाँ पर रखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, तो यहाँ पर हो जाएगा √5। तो यहाँ पर कोई अचर पद नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान कितना है, गुणांक बोलते हैं जैसे 0 है, तब उसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस √5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4। आइए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हल लिखते हैं। हल दिया है 1,1। ठीक है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, अल्फा इंटू बीटा
बराबर भी 1 है। ठीक, यहाँ तक हम अब आगे बढ़ते हैं। तब द्विघात बहुपद, तब द्विघात बहुपद, तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 एक्स, इसको हम हटा देंगे बाद में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो एक एक्स लिखा है तो एक्स अकेला लिख देंगे, प्लस 1, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 को नोट कर लेते हैं। -1/4 कोमा 1/4, ये हमारा शून्यकों का योगफल है, यह शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ से हल करते हैं। हल दिया है -1/4 कोमा 1/4। ठीक, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/4। ठीक, तो यहाँ पर तब द्विघात बहुपद, तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ पर ये जो 4 बटे में दिया गया है, हमने आपको पहले भी बताया था, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 का गुणा यहाँ पर होगा तो 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा, बचेगा x, प्लस यहाँ पर 4 से 4 का गुणा होगा तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 4,1, यहाँ से हल करते हैं। हल दिया है 4,1। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, कोमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में मान रखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1
आगे हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।